इस बाइक का किक रेचेट बार बार स्लिप हो रहा था, बार बार काम करना बंद कर दे रहा था। किक रेचेट वगैरह हम बार बार डालते हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं करता था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये होता है किक रेचेट, और साथ में ये देखिए किक रेचेट है, ज़्यादा चलता भी नहीं है और काम करना बंद कर देता है। ये इससे कनेक्ट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। हम क्या करते हैं, जब भी ये काम नहीं करने लगता है तो हम नया डालते हैं, और नया डालते हैं ज़रा सा इसमें इसका जो मुंह है ख़राब होता है और फिर से हमें चेंज करना पड़ता है। तो बार बार किक रेचेट अगर चेंज करने की नौबत आ रही है तो मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए कि किक रेचेट की सही फिनिशिंग हो रही है नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने इस स्कूटी का देखा, ये सुपर एक्सेल हैवी ड्यूटी 2 स्ट्रोक इंजन है। तो हमने ये देखा कि इसका जो फिनिशिंग है सही तरीके से नहीं बन रही है। मैंने जब इस चैम्बर को इसमें लगा कर देखा, सेंटर मिलाया, इससे जुड़ी सेंटर जब मिला रहा था तो ये अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना रही थी। ये जो देख रहे हैं ये दांत जो है दोस्तों, ये अच्छे तरीके जब तक ये सही तरीके से पकड़ नहीं बनाएगी तो हमारी जो गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो पाएगी। किक रेचेट यानी कि सही तरीके से पकड़ ही नहीं बनाता है। ये इतना ही दूर रहता है, इतना दूर रहता है, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो इसके विषय में मैंने इसका क्रैंक वगैरह खोला था कि क्रैंक हो सकता है कि थोड़ा सा टाल वगैरह हो। तो मैं लैद पर ले गया, खराब पर ले गया तो बोला कि हाँ क्रैंक इसका टाल है। क्रैंक इसी में ये ये जो देख रहे हैं रेचेट, ये इसी में इस तरीके से लगा रहता है। माने कि चलो अगर ये क्रैंक टाल हो जाएगी तो इसका जो सेंटर है ये दोनों का सेंटर आउट हो जाएगा और सही तरीके से किक रेचेट बढ़िया से नहीं बैठ पाएगा और हम किक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यही दिक्कत आ रही थी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिटिंग करूँगा। फिटिंग करने के बाद देखता हूँ कि ये सेंटर अब मिलता है या नहीं मिलता है। सेंटर अगर मिल गया तो फिर किक अच्छी तरीके से काम करेगा, किक रेचेट इसका सक्सेस हो जाएगा और जल्दी से ख़राब नहीं होगी। हालांकि ये ख़राब नहीं होता, सही तरीके से उस पर बैठता ही नहीं है, एक साइड होने की वजह से ही सही तरीके से काम नहीं करता है। बस इतना ही है, ज़्यादा ये घिसता भी नहीं है और ये काम करना बंद कर देता है। चलो मैं लगाता हूँ और लगाने के बाद देखता हूँ कि ये किक अब काम करता है या नहीं। अगर ऐसे भी काम नहीं करेगा तो फिर हम आगे कुछ और सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। हमने क्रैंक, क्लच शू, ये गियर, ये सभी चीज़ें फिटिंग कर दिया। अब हमें चेक करना है इस चैम्बर को लगा के। चैम्बर को जब हम लगाते हैं तो ये जो सुराख देख रहे हैं ऑयल डालने के लिए, यहीं से हम चेक कर लेते हैं इस किक के रेचेट को कि किक रेचेट इससे कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो हम चेक कर रहे थे तो हम किक जब दबाते थे तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सही तरीके से और इस किक रेचेट के ज़रिए से इंजन को घुमा नहीं पा रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन अब मैं चेक करता हूँ, ये सभी चीज़ें फिट कर दिया। अब मुझे चेक करना है, तो इतना कुछ करने के बाद पहले मुझे इसी तरीके से चेक करना है। ये देखिए इसे लगा दिया मैंने। अब जो हम चेक करेंगे यहाँ इस सुराख से हम देखेंगे किक दबा के कि वो जो जुड़ता है कि नहीं आपस में। तो देखो ये जुड़ रहा है तभी तो ये घूम रहा है गियर, ये देखिए। तो अब ये काम करने लगा है। बढ़िया दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि ये अब घूम पा रहा है अच्छे तरीके से। ये जो गियर देख रहे हैं ये घूमता हुआ, ये इंजन को घुमा रहा है तभी ये गियर घूमता है। वो देखिए वो किक क्रैंक भी आगे पीछे हो रहा है कि उसका कनेक्टिंग वगैरह। और साथ में हम यहाँ भी देखते हैं इसका जो सुराख है, सुराख से डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि वो जो दोनों रेचेट है आपस में कनेक्ट हो रहा है। और उस टाइम क्या था, उस टाइम कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा था। तो ये फाइनली कामयाब हो गया। हमने सिर्फ क्रैंक जो आउट हो गया था, क्रैंक बैंड हो गया था, उसको मैंने सिर्फ सीधा किया, उसका टाल सही करवाया और ये ठीक हो गई। अब मुझे फिटिंग करना है। फिटिंग करके जब इंजन को लगाएंगे गाड़ी में, उसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे। अब बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल काम करने लगा है हमारा।
उठा। ये देखिए तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार ये किक रैचेट लगाकर परेशान हो रहे हैं और किक रैचेट काम नहीं कर रहा है तो आप एक बार करेंग खोलें। करेंग हो सकता है उसका टाल मरवाना पड़े, तो हमने सेम करेंग का टाल मरवाया है, साथ में इस रैचेट को भी हमने चेंज किया है। इस रैचेट में एक चीज़ और देखना होगा आपको, जैसे कि ये जो स्प्रिंग होता है ये अगर ज़्यादा लूज हो जाएगा तो ये भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी इसका सबसे बड़ा जो समस्या था वो करेंक में था। करेंक मैंने टाल मरवा दिया तो अब इसके सेंटर जो है वो अच्छी तरीके से मिलने लगी। इस चैम्बर का और साथ में करेंक वाला जो दोनों रैचेट होता है वो आपस में कनेक्ट होने लगा और अब ये किक अच्छे तरीके से काम करने लगा है। और काम करने के बाद जब ये कि काम करने लगे तो एक चीज़ हो सकता है ये समस्या देखने को मिले, जैसे कि इसमें जैसे फंस रहा है तो वापस ये फ्री नहीं हो रहा है। अगर फ्री नहीं होता है तो फिर इसका ये वाला पूरा चेंज कर दें, किक रैचेट दोनों चेंज कर दें, फिर ये ठीक हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल ठीक हो चुका है।